शुरुआत करते सुपरफास्ट 200 की सबसे पहले बड़ी खबरें। केजरीवाल की चुनाव आयोग को चुनौती, कहा हमें ईवीएम दो, 90 सेकंड में करेंगे हैक। केजरीवाल ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ आसान, चिप एक्सपर्ट रहे सौरभ भारद्वाज ने डेमो कर पोल खोली। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल की चुप्पी बरकरार, सवालों का नहीं दिया जवाब। सिसोदिया ने भी विधानसभा में दावा किया, चुनाव आयोग मशीन दे, हैक करके दिखा देंगे। दिल्ली विधानसभा में आपका नया ड्रामा, विधायक सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम में छेड़छाड़ का किया डेमो। अपने साथ नकली ईवीएम लेकर आए थे भारद्वाज, कहा गुप्त कोड के जरिए ईवीएम में छेड़छाड़ मुमकिन। भारद्वाज ने कहा खुद को वोटर बताकर शख्स डाल सकता है सीक्रेट कोड थ्योरी उम्मीदवार के नंबर पोजीशन पर निर्भर। सौरभ भारद्वाज ने बैनर भी दिखाया, किस तरह असल वोट और छेड़छाड़ के बाद मिले वोट की संख्या अलग होगी। सौरभ भारद्वाज का दावा, सुरक्षा के बावजूद ईवीएम का मदरबोर्ड बदलने में लगेंगे केवल 90 सेकंड। सौरभ भारद्वाज का चैलेंज, बीजेपी 3 घंटे के लिए हमें दे ईवीएम, गुजरात में एक भी बूथ पर जीतेंगे नहीं। एक दिन के लिए बुलाया गया था विधानसभा का सत्र, अलका लांबा ने ईवीएम में छेड़छाड़ पर शुरू की चर्चा। दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया, चुनाव आयोग और राष्ट्रपति से पेपर ट्रेल वाले ईवीएम से वोटिंग की अपील की। ईवीएम पर आपके दावे को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा डेमो में इस्तेमाल मशीन हमारी ईवीएम नहीं। आयोग के मुताबिक ईवीएम में नहीं होता कोड का इस्तेमाल, डेमो में इस्तेमाल ईवीएम की पहले से प्रोग्रामिंग हुई। चुनाव आयोग का दावा, बैलेट यूनिट का बटन एक बार दबाने के बाद बाकी बटन हो जाते हैं ब्लॉक। कपिल मिश्रा ने डेमो का मजाक उड़ाया, कहा चुनाव नहीं जीत पा रहे तो ईवीएम पर सवाल उठाए। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा, बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल बुलाकर किया बाहर। विजेंद्र गुप्ता ने 1000 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया, सबूत के तौर पर कागजात लाए थे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने कहा केवल तय मुद्दों पर होगी चर्चा, बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव किया खारिज। विजेंद्र गुप्ता को निकालने के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। विधानसभा के बाहर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को घेरा, गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने डेमो को स्टंटबाजी बताया, कहा राजौरी गार्डन में वीवीपैट के बावजूद जमानत जब्त। रॉबर्ट वाड्रा ने किया केजरीवाल का बचाव, कहा आरोप लगाने से पहले सबूत होना जरूरी। केजरीवाल विवाद में अखिलेश बोले, मीडिया ने ही बनाया था, मीडिया ही गिराएगा। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को केजरीवाल के खिलाफ सबूत सौंपे, 3 शिकायत दर्ज करवाई। पीले रंग के 3 लिफाफे लेकर पहुंचे थे कपिल, पहली शिकायत 50 करोड़ डील मामले में दर्ज कराई। दूसरी शिकायत 2 करोड़ लेन देन से जुड़ी, आप नेताओं के विदेशी दौरे से जुड़ी तीसरी शिकायत। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले कपिल मिश्रा ने आपके 5 नेताओं के विदेशी दौरे पर सवाल उठाए, ब्यौरा देने को कहा। कपिल मिश्रा की चेतावनी, 5 नेताओं ने विदेश दौरे का ब्यौरा नहीं दिया तो बुधवार से करेंगे भूख हड़ताल। कपिल ने सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक का लिया नाम, बोले उनकी विदेश यात्राओं पर यकीन करना मुश्किल। एसीबी ने कपिल मिश्रा को 11 मई की सुबह 11 बजे बुलाया, भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज करेगा बयान। पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की, केजरीवाल के रिश्तेदार की कंपनी, 2 अधिकारी आरोपी। चंदे पर केजरीवाल की पार्टी को झटका, आयकर विभाग ने 2 करोड़ के चंदे पर टैक्स भरने के लिए कहा। 2015 में आपको 4 कंपनी से 50-50 लाख का ड्राफ्ट मिला था, जांच में चारों कंपनीज फर्जी निकली। बीजेपी ने भी कहा आपने चंदे में किया फर्जीवाड़ा, अपनी वेबसाइट पर आयकर विभाग और चुनाव आयोग को अलग जानकारी दी। मनोज तिवारी ने 2013-14 और 14-15 के चंदे का आंकड़ा दिया, कहा झूठ के कारण रद्द हो सकती है आपकी मान्यता। मनोज तिवारी ने कहा फूट रहा है आपके पाप का घड़ा, अब तो गवाह भी हुआ तैयार। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से आपकी शिकायत की, भ्रष्टाचार के मामले में मान्यता रद्द करने की मांग। मनोज तिवारी ने आप पर लगाया आरोप, कहा पार्टी ने चंदे में किया बड़ा घोटाला। केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी यूथ विंग का प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की बौछार की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घर के करीब पहुंचने से रोका, यूथ बीजेपी नेताओं ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। केजरीवाल को अन्ना हजारे की चेतावनी, आरोप सच निकले तो इस्तीफा मांगने के लिए धरना देंगे। अन्ना हजारे ने कहा केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच हो, कपिल मिश्रा ने मंत्री रहते क्यों नहीं उठाए सवाल का। आप नेता फुलका ने कपिल के आरोपों को बताया झूठों का गुलदस्ता, तीसरे आदमी के सामने क्यों दिए जाएंगे पैसे। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल को सफाई देने को कहा, आरोपों की होनी चाहिए जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अकबर बाबर और को बताया आंकड़ा, कहा शिवाजी, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह असली हीरो। लखनऊ में योगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को गवर्नर ने किया रिलीज, इस मौके पर सीएम भी रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने इतिहासकारों से पूछा, महाराणा प्रताप को अकबर की तरह महान क्यों नहीं बुलाते। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे योगी, गेहूं खरीद केंद्र पहुंचे, मलिन बस्ती का भी किया दौरा। शेरगढ़ी गांव में ही लोगों ने हंगामा किया, शराब की दुकानों में तोड़फोड़ की, योगी के पोस्टर फाड़े। योगी ने मेरठ में की रैली, कहा जाति और मजहब के आधार पर नहीं होगा भेदभाव। योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया, कहा जो इतिहास को नहीं संजो सकते वो भूगोल की रक्षा भी नहीं कर सकते। मेरठ के जिला अस्पताल का सीएम ने किया दौरा, मरीजों का हाल चाल जाना। मेरठ में औघड़नाथ मंदिर गए योगी, औघड़नाथ बाबा की पूजा अर्चना की। चूहों के शराब पीने पर गिरी नीतीश सरकार का डैमेज कंट्रोल, 90 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी 9600 लीटर शराब, पटना के डीएम की देखरेख में नष्ट की गई। शराब तस्करी पर नीतीश सरकार और सख्त, अब पकड़े गए ट्रक, जमीन और मकान की होगी नीलामी। पीएम मोदी से मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, घाटी के हालात पर चर्चा।
दिल्ली में पीएम से मिले 25 मुस्लिम नेता। जमीयत-उल-उलमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने की अगुवाई। मुस्लिम नेताओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। न्यू इंडिया बनाने में मुस्लिम समुदाय के सहयोग का भरोसा दिया। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी देश को करेंगे संबोधित। 26 मई को गुवाहाटी में होगा कार्यक्रम। 3 साल पूरे होने पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामी बताएगी। अब देश की आज की बड़ी खबर है। सहारनपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। पुलिस चौकी में आग लगाई, एक बाइक फूंकी। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी एसपी को पीटकर घायल किया। भीड़ से फायरिंग होने पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तनाव को देखते हुए गांव रामनगर इलाके में पुलिस तैनात। कुछ लोगों को लिया हिरासत में। पुणे के नैना पुजारी गैंगरेप और मर्डर केस में फैसला। तीनों दोषियों को फांसी की सजा। पुणे की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी नैना पुजारी। 8 अगस्त 2009 को अगवा कर रेप हुआ था। नालंदा समेत पूरे बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश का कहर। 15 लोगों की मौत। आंधी और तेज बारिश से कई शहरों में बत्ती गुल। बिजली के खंभे और तार टूट कर गिरे। श्रीनगर के लाल चौक पथराव। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज और एसपी स्कूल के छात्र पुलिस से भिड़े। विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे छात्र। पथराव के बाद एमए रोड और रेजिडेंसी रोड की दुकानें बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई। अदालत की अवमानना का दोषी माना। तुरंत गिरफ्तारी के लिए वेस्ट बंगाल के डीजीपी को आदेश। घर पर नहीं मिले कर्णन। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी माना। 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के आदेश। लोन रिकवरी मामले में दोषी ठहराए गए माल्या। कोर्ट के आदेश के बावजूद $4 करोड़ बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की तारीफ की। बाकी अतिक्रमण 4 हफ्ते में हटाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह को सुंदर बनाने के लिए ट्रस्ट की योजना को मंजूर किया। 30 जून तक करना होगा पूरा। मणिपुर में शहीद दोनों जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आई थी सेना की गाड़ी। राजनाथ ने कहा ताकतवर देश बन चुका है भारत। मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं आने देगी सरकार। राजनाथ ने कहा 2022 तक किसानों की आमदनी होगी दोगुनी। कोई बिना घर के नहीं रहेगा। राजस्थान बीजेपी के नेता घनश्याम तिवारी ने सीएम वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोला। आलाकमान को देंगे घोटालों की जानकारी। तिवारी ने कहा मेरे जवाब से खुलेगी कई नेताओं की पोल। प्रदेश अध्यक्ष ने बयानों पर मांगी है सफाई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर घनश्याम तिवारी की तारीफ की लिखा। राजस्थान बीजेपी में कोई तो आवाज उठाने वाला आया। सिद्धिविनायक मंदिर में रॉबर्ट वाड्रा ने किया भगवान के दर्शन। 22 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। वाड्रा ने लड्डू का प्रसाद खुद अपने हाथों से बांटा। कहा आशीर्वाद लेने आया हूँ, राजनीतिक बयान देने नहीं। पीएम मोदी से मिले एक्टर अक्षय कुमार। अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में दी जानकारी। पीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कामकाज की समीक्षा की। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्री और नीति आयोग के सीईओ मौजूद रहे। पीएम ने बिजली, नेचुरल गैस, ऊर्जा और हाउसिंग में हुए विकास की जानकारी ली। नीति आयोग के सीईओ ने प्रेजेंटेशन भी दिया। गोवा विधानसभा में जीएसटी बिल पास हुआ। आम राय से बिल पर मुहर लगी। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का दावा। टूटेंगे शिवसेना के 17 विधायक। महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस नेता निरुपम का हमला। ब्लैकलिस्टेड अगस्ता कंपनी के हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा विपक्ष बिना स्टडी किए लगा रहा है आरोप। और रेल मंत्री ने नागपुर से 20 परियोजनाओं को लॉन्च किया। अजनी पुणे एसी सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री से धुले हुए कंबल यात्रियों को मिलेंगे। स्टेशन पर 2 लाख स्क्रीन लगाए जाएंगे। सुरेश प्रभु नागपुर में संघ मुख्यालय गए। आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश पत्नी डिब्बल के साथ छुट्टी मनाने पहुंचे झांसी के पास ओरछा। राम राजा के दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश ने पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की। गिले शिकवे दूर कर पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया। उज्जैन में बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण हटाने के अभियान को रोका। नगर निगम के अपर आयुक्त को अपशब्द भी कहे। विधायक मदन यादव पर धमकी देने का आरोप। चौराहों और पार्किंग से अतिक्रमण हटा रही नगर निगम की टीम। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें। 4 मई के आसपास अमरनाथ गुफा गए श्रद्धालुओं ने ली थी तस्वीर। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली के तुगलकाबाद में लोगों ने फिर की गैस लीक की शिकायत। जांच करने एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ ने 6 दिन तक लोगों को वहां ना जाने की हिदायत दी। 4 दिन पहले गैस लीक से 300 छात्राएं बीमार हुई थी। नोएडा के सेक्टर 63 में खिलौनों की फैक्ट्री में लगी आग। समय रहते सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। भीषण आग ने फैक्ट्री की चारों मंजिल को अपनी चपेट में लिया। हादसे की वजह अभी साफ नहीं। केंद्र ने नजफगढ़ धनसा मेट्रो प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 1.18 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर 565 करोड़ की लागत आएगी। थाने के ठाकुरली इलाके में आपसी रंजिश में फायरिंग की गई। 1 की मौत, 1 घायल। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस का यातायात संभालने का हाईटेक तरीका। पोर्टेबल सिग्नल का होगा इस्तेमाल। भीड़भाड़ वाली जगह पर पोर्टेबल सिग्नल लेकर पहुंचेगी पुलिस। फिलहाल 13 पोर्टेबल सिग्नल इस्तेमाल करेगी। अब खबरें राज्यों से।
मुरादाबाद के आरटीओ ऑफिस में मारपीट और फायरिंग, भारी वाहनों में फर्स्ट एड किट के ठेके लेकर विवाद हुआ। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार। यमुनानगर में रेलवे पुल पर सेल्फी लेना 2 युवकों को महंगा पड़ा, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। ट्रेन के आते वक्त सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे युवक, मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं। लुधियाना में युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से वार, बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। चुनावी रंजिश के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। महाराष्ट्र के धुले में पिकअप वैन, रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत। लखनऊ के राजाजीपुरम में 2 बहनों की गला रेत कर हत्या, सेना की रिटायर्ड फौजी की बेटियां थी। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए घर पर अकेली थी दोनों लड़कियां, पिता को घर लौटने पर खून से लथपथ शव मिले। पुलिस को लूटपाट के इरादे से वारदात करने की आशंका, हथियारों का अब तक सुराग नहीं। यूपी के शामली में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, मौत से पहले पति और उसके 2 साथियों का लिया नाम। जम्मू में महिला के साथ पुलिस ने की बर्बरता, चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उत्पीड़न किया। महिला ने कहा एक डॉक्टर के कहने पर बर्बरता की गई। कनाचक थाने के एसएचओ और सिपाहियों पर आरोप लगे। डॉक्टर के घर मेड का काम करती थी पीड़ित, घर पर अवैध एबॉर्शन होते देख नौकरी छोड़ दी थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। थाईलैंड के पट्टानी में मॉल के बाहर जबरदस्त कार धमाका, 50 से ज्यादा लोग घायल। स्पेन में कबाड़ फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में 30 लोग जख्मी हुए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के बार में कार धमाका, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल में लिबरल उम्मीदवार मून जे-इन आगे। मॉस्को में विक्ट्री डे का आयोजन, पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अनजान सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने विक्ट्री डे परेड को संबोधित भी किया। खराब मौसम की वजह से कई कार्यक्रम रद्द किए गए।